पाक बहरिया में कमांड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एडमिरल अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। PNS जफर इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कमान एडमिरल अमजद खान न्याजी के सपुर्द की। पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी ने 1985 में पाक बहरिया की ऑपरेशनल ब्रांच में कमीशन हासिल किया। पाक बहरिया मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। पाक बहरिया के सुबुकदोश होने वाले सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कमान तब्दीली की तकरीब से अलविदाई खिताब। कहते हैं हमें सिक्योरिटी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। PNS यरमूक पाक नेवी का हिस्सा बन चुका। 4 चीनी फ्रेगेट आइंदा 2 बरस में पाक नेवी का हिस्सा होंगे। PNS हेबत की कमिश्निंग रवां साल के आखिर तक होगी। मैरीन ट्रेनिंग सेंटर कराची से गवादर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मसला कश्मीर पर तुर्की के 2 टोक मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफ़गान अमन अमल समेत ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की काविशों समेत ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। मुल्क में कोरोना के वार जारी। वबा ने एक दिन में मजीद 12 जानें ले लीं। जहाँ बहक मरीजों की मजमूई तादाद 6535 हो गई। 24 घंटे में 624 नए केसेस भी सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,16,351 तक जा पहुँची। अब तक 3,01,288 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। नवाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं पर FIR से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ़। वफ़ाक़ी काबीना का FIR के मामले में मदाखलत न करने का फ़ैसला। वफ़ाक़ी काबीना इजलास में कहा सालगिरह का केक काट रहा था जब FIR का पता चला। हमारी हुकूमत सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं। नवाज शरीफ समेत लीगी क़यादत पर मुकदमे में नया मोड़। मुद्दई की PTI क़यादत के साथ तस्वीर से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। FIR दर्ज कराने वाला बदर रशीद PTI का तंजीमी ओहदेदार निकला। तर्जमान गवर्नर हाउस का मुद्दई से इजहार लाताल्लुकी। तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी ने कहा बदर रशीद खुद को लीगी कारकुन कहलाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। मुद्दई का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून का मुकदमे का सामना करने का ऐलान। गिरफ्तारियों की पेशकश। मरियम औरंगज़ेब बोली मुकदमा दर्ज कराने वाले को लापता करा दिया गया। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 62-63 की कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नामजद करने पर भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। आयरलैंड से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस पर पीपल्स पार्टी का ऐलान जंग। ऑर्डिनेंस को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। सिंध काबीना के इजलास के बाद मुर्तज़ा वहाब ने कहा ऐसे ऑर्डिनेंस को नहीं मानते। अदालती फैसले मौजूद हैं। ज़मीन सिंध की है और रहेगी। सिंध हुकूमत का आइंदा आयरलैंड पर वफाकी हुकूमत से किसी किस्म की बात ना करने का ऐलान। और हज़रत अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता अली हजवेरी के 977वें उर्स की तकरीबात लाहौर में जारी। रस्म चादर पोशी के बाद दूध की सबील और लंगर का बाकायदा इफ्तिताह। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की मज़ार पर हाज़री। लाहौर में खुसूसी तौर पर ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया। 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। औलिया के शहर मुल्तान में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर व्यूअर्स। आई बिलीव कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका दिन बहुत अच्छा हुआ और पहला घंटा आपने हमें मिस किया बिकॉज ऑफ लाइव अपडेट। वेल दिस इज एक्सप्रेसो, आई एम इमरान हसन एंड आई एम अर्मिला हसन। आपने बोला मिस किया या नहीं किया, आपको कैसे पता उन्होंने आपको मिस क्योंकि लाइव हम अभी आए हैं, मतलब लोग इंतजार कर रहे थे, लोग हमारा इंतजार करते हैं। आई नो दैट, आई होप आपने इंतजार किया, अगर तो किया तो हम आ गए भी। हमने कहा थोड़ी देर के लिए आए लेकिन आएंगे जरूर बिकॉज ऑफ लाइव अपडेट हम पहले नहीं आ पाए। खैर हम अब टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, इस दुआ के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और खूब गुजरे, मूड आपका अच्छा रहे। हम भी कोशिश करेंगे कुछ हम आपका मूड अच्छा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ। बिल्कुल, और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल आगाज करते हैं और कुछ लाइटर गुफ्तगू से स्टार्ट करते हैं। और हमारा सेगमेंट है मेरा घर, उसमें हमारी साथी एंकर अस्मा मिन्हाज जो है अमजद साकिब साहब से क्या गुफ्तगू करी है आपको भी सुनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा मिन्हास और सेगमेंट मेरा घर में आप सबको खुशामदीद। आज जिस शख्सियत के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ वो एक पाकिस्तान में बहुत ही नुमाया किरदार इस वक्त अदा कर रही हैं। एक डॉक्टर भी हैं, उन्होंने सिविल सर्विसेज में अपनी काफ़ी खदमात सर अंजाम दी हैं, लेकिन फिर उसको खैरबाद कह दिया। और वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने अपना तमाम तर मिशन सारी उम्र यही रखा कि वो खिदमत खल्क करे। अखुवत फाउंडेशन के सरबराह भी हैं और पाकिस्तान में गैर सरकारी सतह पर जितनी भी काविशें हो रही हैं गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, उसमें उनका नुमाया नाम है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब की, तो वो हमारा अंदर वेट कर रहे हैं। चलते हैं उनके घर के अंदर और देखते हैं कैसे सजा रखा है घर। चलिए। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? आई होप हमने आपको इंतजार नहीं कराया होगा। चलिए प्लीज। अमजद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं ना एक्चुअली छुपके आपके घर का जायज़ा ले रही थी और वो इतना खूबसूरत है माशाल्लाह कि हम ऑडियंस को भी दिखाएंगे ही। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे, लेकिन अब आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए थी कि आपका कोई फार्म हाउस होता, आप अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी वहाँ पे मज़े से गुजारते, लेकिन आपने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली। क्या सोच क्या थी पीछे इसके? जी देखें, ये बहुत अक्सर लोग मुझे यही सवाल कहते हैं, पूछते हैं कि जी आपने सिविल सर्विस की महफूज पनाहगाह से निकल कर तो ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ का सामना करने का फ़ैसला क्यों किया? तो मैं ये कहता हूँ कि ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि इंसान को सबसे पहले ये जुस्तजू करनी चाहिए कि वो क्या काम अच्छा कर सकता है। तो जो काम वो कर सकता है उसको वही करना चाहिए। मैंने मेडिसिन की, मैं MBBS किया, फिर मुझे लगा कि शायद मैं इसमें बहुत आगे नहीं जा सकूँगा। फिर मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की कि ये एक तरीका है जहाँ पर आप खिदमत भी कर सकते हैं और एक अपना मुकाम भी मुआशरे में हासिल कर सकते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तकरीबन 16-17 साल गुजारे सिविल सर्विस में, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। लेकिन फिर अचानक एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जो मुझे कहते हैं कि फ़र्ज़ मनसबी और ख्वाहिश कल्बी का इत्तिसाल होना चाहिए, तो वो मुझे लगा कि अभी भी कुछ इस शय की कमी है। तो एक दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि जिस तरह मेडिसिन को खैरबाद कहा था, सिविल सर्विस को भी कहेंगे, और फिर से एक निचली सतह पर बैठकर आम लोगों के साथ, गरीबों के साथ, दर्दमंद लोगों के साथ दोस्ती की, उनसे सीखा और फिर अखुवत का मोजज़ा जो है ये रूनुमा हुआ। लेकिन सर खिदमत तो खैर सिविल सर्विस में रह के भी की जा सकती है, क्या ख्याल है आप? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि सिविल सर्विस में तो रहकर खिदमत का ज़्यादा बड़ा वसी उफ़क़ है। मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी अपनी जो सलाहियतें हैं, आपका अपना जो मिजाज है, वो आपके मनसब से या आपके प्रोफेशन से अलाइंड होना चाहिए, हम आहंग होना चाहिए। फिर आपको काम करने, फिर आपके लिए काम जो है ना, वो काम नहीं रहता, वो इश्क बन जाता है। अच्छा आप ये बताएं, सिर्फ काम ही करते रहते हैं कि कोई और ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं आप? नहीं, मैंने काम को ही ज़िंदगी बनाया हुआ है। मसलन मैं वही काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, उन्हीं लोगों से मिलता हूँ मैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे नज़दीक ज़िंदगी जो है ये एक बड़ा कीमती असासा है। तो हम सोए हुए या फेसबुक पर गप्पे शप्पे लगाते हुए ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी का एक एक लम्हे का हिसाब हमें देना है कभी ना कभी किसी हस्ती को कि मैंने ये
कैसे बसर की। इस घर के बारे में बताएं, घर का कौन सा हिस्सा खुद सजाया है बड़े शौक से, मान से? घर के सजाने में मेरी राय थोड़ी सी शामिल रही है। अच्छा। लेकिन अल्टीमेट इसकी जो जिम्मेदारी है या जो इसका खातून खाना जी उनको ही जाती है। और ये रोज़ सजता है, इसमें रोज़ कोई हमें खामी नज़र आती है और फिर कोई और चीज़ होती है। तो ये एक घर भी जो देखें एक मुसलसल अमल है, इसका सजाना, इसका बनाना, बस्ती बसते बसते बहुत देर से बसती इट्स अ है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अच्छा सर, ये मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग लगी हुई है, मेरे ख्याल से ये आई थिंक लाहौर लग रहा है, बसंत का कुछ सीन लग रहा है, इसके बारे में इसकी बताएं। वजाहत करूँगा कि ये ज़िंदगी की डिपिक्शन है। ये जो तस्वीर है इसमें आपको कबूतर नज़र आएंगे जो अमन का पैगाम है, इसमें मीनार नज़र आएंगे मस्जिद के जो अलाए कलमतुल हक और तौहीद की गवाही देते हैं, इसमें घर नज़र आएंगे जो एक पुराने लाहौर की नुमाइंदगी है और ये हमारी कदामत और रवायत का इजहार है। इसमें आपको पतंग और मुख्तलिफ रंग नज़र आएंगे, ये ज़िंदगी की खूबसूरतियों को उसकी नुमाइंदगी करती है। और फिर एक उफ़क़ है और इस उफ़क़ पर से आप देखें कि एक सूरज सा तुलू हो रहा है, रोशनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जब कभी उदास होता हूँ या तन्हा होता हूँ तो मैं इस तस्वीर को देखता हूँ और इस तस्वीर में मुझे हज़ारों लाखों और तस्वीरें नज़र आती हैं। चलिए सर फिर जी जरूर। चलें जी, आइए। अच्छा जी, तो ये बहुत खूबसूरत सा डाइनिंग रूम है आपका। मुझे बताएं, काम 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 काम, उसके बाद आपको मौका मिलता है कि यहाँ पे सबके साथ बैठ के खाना जी खा काम काम के बाद ताम भी तो होना चाहिए, खाना पीना तो होना चाहिए। हाँ, तो कितनी बार वैसे मौका मिलता है कि आप डेली यहाँ बस पे नहीं बैठते हैं नहीं खाते डेली पीते? नहीं। एक तो है कि सैटरडे और संडे को मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह नाश्ता ज़रूर इकट्ठे करें फैमिली के साथ। वेरी नाइस। फिर अक्सर औकात शाम को देर हो जाती है लेकिन फिर भी खाना वाना की कोशिश होती है कि इकट्ठा खाया जाए। अच्छा सर, ये बहुत ही खूबसूरत सी मुझे कुछ एंशिएंट सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपकी चॉइस है, मैडम की चॉइस? नहीं नहीं, ये मेरी बेगम की चॉइस है। ये जो है ये बलूचिस्तान से किसी ने तोहफा दिया था, वहाँ से अच्छा। कोई चीज़ें बनाते हैं लोग बहुत मोहब्बत से। जी ये जो आप प्लेट देख रही हैं इसमें सराइकी आपको नकूश और निगार नज़र आएंगे। तो माई वाइफ बिलोंग्स टू डीजी खान, ये उनकी चॉइस है। तो हम कहते हैं कि हमारा घर भी पूरा पाकिस्तान होना चाहिए। सर बाहर एक बहुत ही कमाल की चीज़ मैंने देखी है, जी, आइए ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। आइए। ये इसकी बात हम कर रहे थे। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपको सितारा इम्तियाज़ मिल चुका है, क्वीन एलिज़ाबेथ की तरफ से पॉइंट ऑफ लाइट का अवार्ड मिला है। मुझे ये बताइए, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, पर ये दीवार का इंतखाब किसने किया है इन अवार्ड्स के लिए, क्योंकि बहुत ही उम्दा है ये जगह। इस घर में सारा इंतखाब जो है उसका एजाज़ मैं अपनी बेगम को ही दूंगा। तो वही करती है सारा दिन। मेरी जिम्मेदारी घर के बाहर शुरू होती है, घर के अंदर उनकी जिम्मेदारी है। तो ये सब कुछ जो छोटा छोटी चीज़ें आपको नजर आएंगी उन्हीं की वजह से। सर ये जगह माशाल्लाह बहुत रोशनदार सी लग रही है, हवादार सी लग रही है, और हमें पता लगा ये आपकी फरमाइश पे बनाई गई है। तो क्यों आप इतनी रोशन सी चीज़ें? मैंने आपको पहले भी जिक्र कर रहा था कि मुझे रोशनी अच्छी लगती है, सनलाइट अच्छी लगती है, और फिर सितारों की रोशनी भी, चांद की रोशनी भी। तो मैंने कहा कि जब हम घर के अंदर दाखिल हों तो ऊपर से लाइट आनी चाहिए। तो हमारे आर्किटेक्ट ने बड़ा खूबसूरती इसको इन्विज़िज किया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें ज़िंदगी का भरपूर एहसास होता है। क्योंकि जब आप कमरे में चले जाते हैं फिर पर्दा है और थोड़ा सा डार्कनेस का एहसास होता है, तो लॉबी गिव्स यू एन ओपन फीलिंग्स। तो घर का ऐसा कौन सा कोना है जिसमें बहुत पीसफुल महसूस करते हैं खुद को, वहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? जी घर का हर कोना ही इस काबिल होना चाहिए कि आपको खुशी और सुकून का एहसास हो। तो ऐसे ही है, मैंने काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन मैंने नीचे अपना एक ऑफिस बनाया है। तो उसमें मैं बैठ के ज़्यादा बेहतर तरीके से कंटेम्पलेट बना कर सकता है, पढ़ भी सकता है। तो वो ऑफिस में कभी कभी ज़्यादा दिल लग जाता है कि आप पढ़ रहे हैं, काम कर रहे बिल्कुल। हैं। तो चलें फिर ऑफिस, जी, ज़रा आइए, देखते हैं आइए, ऑफिस। आज अच्छा सर, मैं देख रही हूँ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा लॉन भी है, बागबानी का शौक भी रखते हैं आप? जी जी, मुझे बहुत शौक़ है। मैंने ख़ास तौर पर ये सोचा है कि इस दफ़ा दिसंबर में और फिर बहार में बहुत खूबसूरत फूल होने चाहिए यहाँ पे। एक बहुत ही खूबसूरत सी दीवार मुझे नीचे नज़र आ रही है, ज़रा चलते हैं और देखते हैं। जी जी, आइए आइए आइए।
सर, ये इसके सीढ़ियाँ पीछे जरा का- संभल के चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी पुरानी तर्ज की हमने बनाई है। हाँ, यही जानना चाहती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा कलर किया हुआ है, येलो ये कलर। झरोका है, इस तरह के झरोके कदीम लाहौर शहर लाहौर में बहुत नजर हैं। आते हैं। तो मैं चन्योट एक बहुत वैसा ही पुराना शहर है, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर था, तो वहाँ की एक हवेली गिर गई, तो वहाँ पर खिड़कियाँ और दरवाजे और अलमारियाँ बिक गई। तो एक छोटी सी ये मैंने यादगार के तौर पर ले ली। चले आगे ऑफिस चलते जी हैं। जी आइए। सर, ये दीवार बहुत खूबसूरत सी कलरफुल सी लग रही है माशाल्लाह, और मेरा ख्याल है वर्क प्लेस पे ऐसे कलरफुल सी चीजें होनी चाहिए, क्या ख्याल है जी आपका? जी बिल्कुल, बड़ा लाइवली सा होना चाहिए ना। तो इसमें आप देखें कि सब्ज भी है, सुर्ख भी है और येलो भी है, तो ये आपको एक तरह की ना कंटिन्यूएशन नजर आएगी। अच्छा सर, थोड़ी हुव्वत फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमारे बताते हैं सर कि अब तक हुव्वत फाउंडेशन 30 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को जो है वो कर्जा दे चुकी है सूद के बगैर। कैसे ये सफ़र मुमकिन रहा, कितनी मुश्किलात पेश आई, और दूसरी बात ये कि क्या आपको लगता है कि ये इससे गुर्बत के ग्राफ में थोड़ी कमी आई है हमारे मुल्क में? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि सफ़र कैसा लगा और गुर्बत में क्या कमी आई कि नहीं। देखिए, सफ़र जब हमने शुरू किया तो हमें इल्म नहीं था कि हम कहाँ पहुँचेंगे। तो बहरहाल एक धुन थी कि काम करना है, इस तरह से गुर्बत में हम डेंट डाल सकते हैं। तो नंबर्स की गेम नहीं थी, ये था कि चलो चंद लोगों की ज़िंदगी में ही खूबसूरती आ जाए, यही हमारे लिए एक सदका जारिया बनेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने कबूलियत दी, इस सूद के बगैर था, इसमें मुवाख़ात थी, इसमें मस्जिद है, इसमें रज़ाकारियत है। तो यूँ ये सफ़र बढ़ता बढ़ता आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 लाख से ज़ायद घराने हैं कि क्या हम गुर्बत ख़त्म करने में या कम करने में कामयाब हुए या नहीं हुए। ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है। इसका जवाब मैं नहीं देता। मैं कहता हूँ कि ये उन लोगों का काम है जो आकर क्रिटिकली एग्जामिन करें कि हमारा जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो क्या अच्छा है, क्या ये सोच अच्छी है, क्या ये हिकमत अमली अच्छी है, क्या इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर गुर्बत में कमी हुई या नहीं हुई, लेकिन कम से कम 30 लाख घरानों को ये एहसास ज़रूर हुआ कि इस माशरे में कुछ और लोग भी हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम तनहा नहीं हैं। आगे के अगर मैं पूछूं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तो क्या कहेंगे? जी, प्लान्स यही हैं, इसी काम को और आगे बढ़ाना। हम 30 लाख घरानों तक पहुँचे हैं, लेकिन जो हमारे स्टेटिस्टिक्स अदाद शुमार कहते हैं कि अभी 2 करोड़ लोगों को ये सहूलत मिलनी चाहिए, कर्जे की सहूलत मिलनी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सकें, अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। तो कर्ज़ों के अलावा हम लोगों को घर बनाने के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमारा एक प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम। उसके तहत हमने छोटे छोटे जो 2-2, 3-3, 4-4 मरले के जिन लोगों के पास प्लॉट्स हैं, उनको हम फिर कर्ज़ हसन की सहूलत देना चाहेंगे। फिर हम तालीमी अदारे भी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, उसमें वो बच्चे पढ़ेंगे जो आज फीस नहीं दे रहे। अच्छा, यानी वो भी कर्ज़ हसन है कि वो आज पढ़ेंगे और 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब आपकी तरह किसी बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे तो फिर वो वापस अपनी फीस अदा करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।